मालदीव्स मालदीव्स मालदीव्स, ये तुमने क्या किया? मैंने सुना है कि लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप लोगों ने तो अपना सर ही कुल्हाड़ी पे जाके दे मारा। वो भी चाइना के चक्कर में भारत से पंगा लेकर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलकर। क्या हासिल हुआ आपको? आपने अपना सर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा ना। अब भारत की जनता तो आपको माफ नहीं करेगी। और ये कोई महीने दो महीने का खेल तो नहीं, अब ये लंबा चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश यादव और आप देख रहे हैं बगीरा रिएक्ट का एक और रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वो है फेस टू फेस वाले डॉक्टर रिजवान अहमद का, जिसका टाइटल है मिनिस्टर सस्पेंड ओवर रिमार्क्स ऑन मोदी एंड लक्षद्वीप। तो दोस्तों, आज की डेट में जो भारत में चल रहा है बायकॉट मालदीव्स, उसी को लेकर ये वीडियो है। जो मालदीव्स के 3 मिनिस्टर थे जिन्होंने मोदी जी के बारे में बोला था, उल्टा सीधा बोला था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के बारे में डॉक्टर रिजवान अहमद जी ने वीडियो बनाया है, तो उसी के ऊपर हम अपना रिएक्शन देंगे। और ये जो 3 मिनिस्टर्स थे मालदीव्स के, होनहार, निकम्मे, नकारा, जो किसी काम के नहीं, जिन्होंने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया भारत के खिलाफ बोलकर, तो उनको तो सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इनको सस्पेंड किया नहीं गया, किया मजबूरी में गया। एक हिसाब से लगा लो कि भारत की ये पावर थी या भारत की ये क्षमता थी जिसके कारण उनको सस्पेंड करना पड़ा। भारतीयों की ये पावर थी जिसके कारण उनको सस्पेंड करना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि भाई माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया है तो क्या करे भाई, भारत को दिखाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो भाई उन तीनों को सस्पेंड कर दिया। बाकी है तो सारे एक ही पार्टी के, सोच भी सबकी सभी की एक ही है। जब सभी की सोच एक ही है तभी तो उन्होंने ऐसे बयान दिए ना। बाकी चलिए देखते हैं कि रिजवान सर क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इस टाइम जो बिल्कुल गरम गरम खबर सामने आ रही है वो ये है कि मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपने 3 सीनियर मंत्री मिनिस्टर्स मिस मरियम माल्शा एंड मिस्टर हसन को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैं इतना बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि ये बात फेक न्यूज है। पर क्योंकि अभी अभी ये बिल्कुल न्यूज आई है, जब मैं इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था, तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर कर दिया है तो यह भारत के लिए बहुत जलवे की बात है, क्योंकि माना जाता है कि इस टाइम जो सरकार मालदीव में है वो चाइना के पक्ष में है और चाइना के हिसाब से अपने फैसले ले रही है। और अगर नहीं भी किया है तो बड़ी खुशी की बात है कि मालदीव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने ही मुल्क पे घूमने पे आपत्ति करी गई, और किस बात पर आपत्ति करी गई, तो मालदीव से टक्कर लोगे, तो मालदीव्स के बराबर सफाई लाओगे, तो मालदीव्स के बराबर टूरिस्ट लाओगे। और ये सारी बातें एक एक चीज को सामने दर्शाती हैं कि नेता का कद हो कितना बड़ा गया है। और वो इसका यही नतीजा है कि जहां प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए, वहां पर लगभग 7 से 8 हजार बुकिंग लक्षद्वीप की हुई हैं। और मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने जो माने नरेंद्र मोदी जी की विजिट का मजाक उड़ाया और भारत का मजाक उड़ाया है, उसके चलते मालदीव्स की में कैंसिलेशन शुरू हो गए हैं और बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड शुरू हो गया है। ये मालदीव्स तो बहुत अच्छा एक बीच, एक छोटा सा एक आर्किप्लाजो था, लेकिन ये कोविड के टाइम पर हमारे सितारों ने इसको बहुत चमकाया। जब पूरा देश मर रहा था तो हमारे सितारे घूमने के लिए मालदीव जा रहे थे और वहां से अधनंगी फोटोएं डाल रहे थे। और हमारा देश भी यार अजीब है, उनकी अधनंगी फोटोओं को देख देख के मजे ले रहा था और ये नहीं पूछ रहा था कि यार जो तुम मालदीव घूमने जा रहे हो देश को कोविड में छोड़कर, यार ये पैसा देश के नाम कर दो। खैर, हमारे भारत की जो राष्ट्रभक्ति है और नेशनलिज्म है वो वाकई एक बहुत अलग तरीके का है, जो बुरा ना मानिएगा, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, या बुरा ना मानिएगा अगर ये बोलूं तो अक्सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो ये मालदीव्स का जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बौखलाहट जो है और जो ये परेशानी है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मालदीव्स ने बोला है कि जो भारतीय है वो स्केलेटन फोर्सेस मालदीव्स में पड़ी रहती हैं, उनको भारत हटाए। और भारत के जो प्रोजेक्ट मालदीव्स में चल रहे हैं उसके लिए भी कहा जा रहा था कि इनको बंद करा जाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल वहां पर गवर्नमेंट है ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है। मालदीव्स में मुख्य तौर पर 2 नेशनल पार्टीज हैं। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि ये जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी मतलब सोच वाले लोग हैं ना, तो वो जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे अभी ये मालदीव्स के कुछ ये पार्टी वाले हैं जो प्रो चाइना के हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप इतने रेडिकलाइज हो, आप इतने मजहबी हो, आप इतने मजहब को अपना प्रेफर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या चाइना की असली चेहरा जो है चाइना का वो आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? चाइना ने उइगर मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है अपने देश में? हजारों हजारों मस्जिदें उसने तोड़ दी।
ठीक है। वहां पे ना मुसलमानों को रोजे रखने दे रहा है, ना उनको दाढ़ी रखने दे रहा है, ना उनको नमाजें पढ़ने दे रहा है चाइना। ठीक है। और सुनने में आ रहा कि शायद हो सकता है 2-3 सालों में वो एक अपनी कुरान लेके आ रहा है चाइना अपने हिसाब से। तो वो आपके मजहब के साथ इतनी छेड़खानी कर रहा है और इतना आपके मुसलमानों को तंग कर रहा है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप प्रो चाइना बन के बैठे हो। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। अगर आप इतने मजहब के अपने पक्के हो ना, तो आपको चाइना का बायकॉट करना चाहिए आप लोगों को। चाइना के खिलाफ चलना चाहिए, चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने चाहिए आपको। पूरे वर्ल्ड में ये बातें उठानी चाहिए कि जो चाइना उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? ना पाकिस्तान के मुसलमान कुछ बोलते हैं, ना मालदीव से, ना आपके जैसे जितने भी रेडिकलाइज मुसलमान हैं वो लोग, कोई नहीं बोलता। अजीब तरह के आप लोग मजहबी इंसान हो। पता नहीं कैसा आप लोग मजहब को अपने फॉलो कर रहे हो, मजहब को अपने मानते हो। कि एक देश, एक कंट्री जो आपके मजहब के साथ इतनी छेड़खानियां कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, और आप लोग उसी का कुत्ता बनने के लिए तैयार हो, उसी का पट्टा अपने गले में बांध के घूम रहे हो। ऑफ मालदीव्स और एक हो गया मालदीव डेमोक्रेटिक फ्रंट। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है ये मूलतः चाइना के साथ है, और जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ये मूलतः भारत के साथ है। मालदीव्स 100% सुन्नी इस्लामिक नेशन है। अब हुआ ये 2018 में जो अब्दुल्ला यसीन हुआ करते थे इनके प्रेसिडेंट, वो भी बहुत करीब थे चाइना के, और वो भी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स को बिलोंग करते थे। अब जब उनको ये लगा, जब वो उनका जब टर्म खत्म होने लगा, तो उन्होंने यकायक, टर्म खत्म होने से कुछ दिन पहले उन्होंने यकायक अनाउंस कर दिया कि फिर से मैं चुनाव इलेक्शंस मिड टर्म अनाउंस कर रहा हूं। कि जो राइवल थे मोहम्मद नशीद, जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, करप्शन के आरोपों में उनको कन्विक्शन हो चुका था और वो देश छोड़कर भागकर कोलंबो जाके बैठ गए थे। तो ये जो अब्दुल्ला यामीन था, जो बेसिकली अपने को प्रो चाइना लीडर बताता है, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता रहा हूं, तो इसने यकायक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए ये सोच के कि मैं क्लीन स्वीप दे दूंगा। हुआ ये कि जितनी भी मालदीव्स में पॉलिटिकल पार्टीज थी, छोटी बड़ी सब मिलाकर, वो सारी एक साथ आ गई यमीन को हराने के लिए, मोहम्मद अब्दुल्ला यमीन को हराने के लिए, और उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला यमीन को हरा भी दिया। लेकिन हुआ यह कि मोहम्मद नशीद अब यहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनका कन्विक्शन हो चुका था। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट चुना गया, मोहम्मद सुलेही। तो मोहम्मद सुलेही किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसका रुझान भारत की तरफ था। और उन्होंने फिर जो अब्दुल्ला यमीन था, कौन, जिसने इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का, जो अपने को चाइना का दोस्त बताता था, उसको उन्होंने बहुत से करप्शंस के आरोपों में फंसा के उसको शायद 7 या 8 साल का कन्विक्शन हो गया। इनका भी कन्विक्शन हो गया, मोहम्मद नशीद का भी कन्विक्शन हो गया। मोहम्मद नशीदी यहां पे प्रेसिडेंट बनते, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनका कन्विक्शन हो चुका था। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट जो मोहम्मद सुलेही बने, वो यहां के कैंडिडेट बन गए। अब जब यमीन को मौका मिला वापस राजनीति में आने का, अब यमीन जो था वो वापस आना चाहता था, लेकिन आ नहीं सकता था, जैसा मैंने बताया उसका भी कन्विक्शन हो चुका था। तो उन्होंने अपना एक कंसेंसस कैंडिडेट किया, खड़ा करा, मोहम्मद मुजियू करके, MUIZZU उन्होंने खड़ा करा। यहां तक सब ठीक थी, और उन्होंने एंटी इंडिया रेटोरिक शुरू किया वापस राजनीति में आने के लिए, और अपने ऊपर से करप्शन के चार्जेस को डाइल्यूट करने के लिए इन लोगों ने एंटी इंडिया कैंपेन शुरू किया, जिसने शुरू में असर नहीं पकड़ा। लेकिन जब जून 2022 में, आप लोगों को याद होगा, मालदीव्स के एक स्टेडियम में योग दिवस बनाया जा रहा था, जिसमें लोग घुस के आ गए थे और मारपीट हुई थी। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वो मारपीट दिखा नहीं सकता हूं। योग दिवस के दिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मालदीव्स में। जो एंटी इंडिया पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया था कि गेट आउट इंडिया, अपनी फोर्सेस लेके जाइए, अपने प्रोजेक्ट लेके जाइए, उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। योग दिवस के दिन, जो एक हम लोगों का नेशनल कैंपेन होता है, हर एम्बेसी में, हर जगह हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो लोगों को इन्वाइट करते हैं, और एक ऑर्गेनाइज फंक्शन किया जाता है, जो डिस्पुरा होता है, उन्होंने एक स्टेडियम में चीज को ऑर्गेनाइज किया, और उस टाइम एंटी इंडिया कैंपेन भी चल रहा था। इसको वहां पर रंग दे दिया गया एंटी इस्लामिक। और पढ़ने में ये आता है, क्योंकि अभी जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था, जितने भी यहां पर आप देखिए जो असर पड़ता है,
जितने भी यहां पर बातें होती थी, जो नैरेटिव सेट किए जाते थे, वो वहां पर भेजे जाते थे। सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज, हर आदमी देख रहा है। तो वहां पर एक एंटी इंडिया माहौल बनना शुरू हुआ। योग दिवस के दिन से वहां की राजनीति में ट्विस्ट आया और उन्होंने यह कहा कि इंडिया अपना कल्चर एक 100% इस्लामिक मुल्क के ऊपर थोप रहा है। पार्टियां दोनों मुस्लिम हैं। अच्छा देखो, इन्होंने उस टाइम पे मतलब कि इंडिया आउट की टी शर्टें पहन के घूम रहे थे। इनको लगा कि बहुत बड़ा मोह मतलब होने वाला है, ठीक है। इंडिया आउट की टी शर्टें ये लोग पहन के घूम रहे थे। अपना पूरा पूरा मतलब इलेक्शन का जो कैंपेन होता है वो पूरा पूरा ऐसे ही वो लोग कर रहे थे कि इंडिया आउट, ठीक है। इंडिया का बाइकआउट कर रहे थे। अब जब इंडिया ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, इंडिया ने बाइकआउट मालदीव्स कहना शुरू कर दिया, तब इन लोगों की लग गई। इन लोगों को लग रहा था भाई कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, इंडिया कुछ नहीं करेगा। अबे इत्तू से तो हो तुम, और पंगा ले रहे हो तुम किससे? भारत से, इंडिया से। अब जब इंडिया ने खुद ही आउट होना शुरू कर दिया वहां से, तब ये लोग सोच रहे कि ओहो हो, बड़ी दिक्कत हो गई। अब तो इंडिया से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। इंडिया हमें हर मुसीबत में सपोर्ट करता था, वो नहीं मिलेगी। कोविड के टाइम पे कितनी सारी वैक्सीनें इंडिया ने भेजी, अब वो भी नहीं सपोर्ट मिलेगी हमें। जब इनको पानी की दिक्कतें हुई तब इंडिया ने सपोर्ट करा, पानी यहाँ से भेजा, अपने हेलीकॉप्टरों से, जहाजों से पानी भेजा गया। जब सुनामी आई तब भी भारत ने इनके लिए कितना कुछ किया। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि यार हमारा फ्रेंडली नेशन था इंडिया, अब क्या होगा कि हमें उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो चाइना है ना आपके लिए, जिसे अब्बू बना के बैठे हो, जाओ अब उसी से सपोर्ट मांगना। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि 1-2 महीने की खेल है, मिनिस्टरों को सस्पेंड कर दिया बाकी हो जाएगा ठीक। नहीं 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 नहीं, बहुत लंबा चलने वाला है। और देखना अब लक्षद्वीप का हालात कैसे सुधरने वाले हैं। अब इंडिया की सरकार, इंडिया के लोग लक्षद्वीप पे फोकस करेंगे और लक्षद्वीप को इतने ऐसे लेवल का बना देंगे ना कि मालदीव भी उसके आगे कुछ नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड से लोग अब लक्षद्वीप आया करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 साल में देखना ऐसा ही होगा। मालदीव को लोग भूल जाएंगे। रेडिकल सोच, रेडिकल मेंटालिटी आप ही को मुबारक, आप लेके बैठो। आप ही पाकिस्तान की तरह बस जाओ, आतंकवादी पैदा करो, गधे पैदा करो, डूब गए आप, खत्म। एक इंडिया के करीब है, एक चाइना के करीब है। तो जो चाइना के करीब थी, जाहिर बात है उनके अब्बू ने उनको ये सजेशन दिया कि भैया इस चीज को एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक करके इस चीज को शुरू कर दो, तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। तो उसका ये नतीजा है फाइनली आते हुए कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप जाने के बाद जो हलचल मालदीव में मची है, यहां की जो बुकिंग्स हुई हैं उनको देखकर 125 बुकिंग डेरोगेटरी कमेंट आने से पहले मालदीव की कैंसिल हो गई थी और लोगों ने प्रोग्राम लक्षद्वीप जाने का बना लिया था। लेकिन जब से बॉयकॉट मालदीव ये हवा उड़ी है, कई बुकिंग्स मालदीव की कैंसिल हो रही हैं और लोग लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ लीडर, पावर ऑफ अ सिंपल ह्यूमन हु इज नाउ अ लीडर एंड हु इज नरेंद्र मोदी। कि कभी तो अगला अपनी आईएनएस चेन्नई को सोमालिया तक भेज देते हैं भैया, हैं रेड सी से तो वहां की फोर्सेज आ नहीं पाती और हमारी फोर्सेज वहां पहुंच जाती हैं। और आज ये जलवा है कि साहब वो लक्षद्वीप चले गए तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब लेटेस्ट जो खबर यह है, जैसा मैंने बताया कि मिस मरियम को, मालसा को और मिस्टर हसन को, पर वो ये कह रहे हैं ये फेक न्यूज है। लेकिन कई वहां के नेताओं ने इस बात का घोर खंडन किया है कि एक फ्रेंडली नेशन होते हुए भारत के साथ आप स्टेट ऑफ द हेड की इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये सब एक पावर ऑफ अ लीडर है, ये सब पावर ऑफ एन इंडिविजुअल है। वरना यार कोई प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन किसको नोटिस कर रहा है, कहां टूरिज्म पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब अपील कर दी तो वो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी को आपने टारगेट कर दिया और भारत को आपने टारगेट कर दिया तो आपको भी झेलना पड़ेगा। तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट होते हुए, जो खुली गवर्नमेंट एंटी इंडिया है, अभी से नहीं, ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है और एंटी मोदी है। एंटी मोदी स्पेशली इस बार है, वहां पे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी बहुत खेला गया है। योग दिवस जैसा मैंने आपको बताया एक स्पार्क बन के हो गया था। वो पार्टी जो बिल्कुल धरातल पर पहुंच गई थी वो बाउंस बैक कर गई थी। देखना यह है कि क्या इन वाकई तीनों को सस्पेंड किया है। अगर किया है तो यह नरेंद्र मोदी का जलवा इन दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना बना रहा है भारत के चारों तरफ।
अच्छा, मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है, शायद कोई रेडिकल मुसलमान या रेडिकल कोई मजहब वाला इंसान मुझे समझा दे कि मॉलडीव वाले जितने भी ये रेडिकल किस्म के लोग हैं ना, रेडिकल सोच के लोग हैं, या ये जो पार्टी है या इसके मिनिस्टर जो हैं, आप लोगों की रोजी रोटी भारत से चलती है, इंडिया से चलती है। आप मजहबी सोच के लोग हो, हिंदुओं से नफरत करते हो, ठीक है, भारतीय से नफरत करते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुल्य है, तो इसलिए आप लोग भारत से नफरत करते हो और चाइना प्रो हो। तो चाइना भी तो आपके मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? हम तो फिर कुछ नहीं कहते हैं, हम तो फिर अपने मुसलमानों के साथ मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। और फिर दिक्कत क्या थी आप लोगों को? भाई, मोदी जी ने मालदीव का नाम लिया था क्या? मोदी जी तो अपने घूमने के थे लक्षद्वीप। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि भाई लक्षद्वीप भी एक अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, यहाँ भी घूमने आया जा सकता है, या मतलब कि यहाँ भी घूमने आया करो। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मालदीव से मत जाओ, लक्षद्वीप आओ। तब भी आपकी चुल्लू मची थी, जबकि उन्होंने मालदीव का नाम ही नहीं लिया। तो भुगतो, भुगतना तो पड़ेगा ही भाई। आप किसी एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर को आप ऐसी अभद्र भाषा में मतलब कि बात कर रहे हो, बता रहे हो, उनको जोकर तक बता रहे हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगी ना, किसी भी कोई भी देश की जनता हो तो ये तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। और जबकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा बिजनेस टूरिज्म का होता है, और टूरिज्म में सबसे ज्यादा जो है भारतीय जाते हैं, 11%। ठीक है, 11%, ये नंबर तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन जो मनी एक्सचेंज होता है वहां पे जाकर, ठीक है, वो लगभग आपके टूरिज्म का 35 से 40% होता है। वो काफी बड़ा अमाउंट है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, तो चीखें तो निकलेंगी ही। पहले आप लोगों को समझ में नहीं आया, चाइना के चक्कर में लगवा ली अपनी। और ये आपकी लगनी तय थी, पक्का था कि आपके साथ ऐसा होगा ही। क्यों? क्योंकि जब आपने अपना राष्ट्रपति चुना, आपका राष्ट्रपति बना, तो वो कहाँ गया पहले? जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, सबसे पहले जब आपके यहाँ कोई राष्ट्रपति बनता था तो आपके हमारे यहाँ भारत देश आता था विजिट पे, दौरे पे। ठीक है, क्योंकि आपकी नेबर कंट्री थी इंडिया, आपकी फ्रेंडली कंट्री थी इंडिया। लेकिन क्या हुआ कि आपका राष्ट्रपति गया टर्की, भारत के दुश्मन के पास। उसके बाद आपका राष्ट्रपति गया चाइना। तो ये तभी तय हो गया था कि आपके साथ ये होने वाला है, एक ना एक दिन यही होगा। और अब ये चलता रहेगा। ये मत सोचना आप लोग कि हाँ, 2-4 दिन का बाइकआउट इंडिया, बाइकआउट मालदीव है, उसके बाद सही हो जाएगा। आपके यहाँ की तरह की मूवमेंट नहीं है। जब भी कभी ऐसी कोई बात होती है ना, तो हमारे यहाँ जो इंडियंस होते हैं ना, वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मतलब एकजुट नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन वो कितने हैं? थोड़े से हैं। 140 करोड़ का देश है हमारा, मान लो 10 करोड़ नहीं भी आएंगे साथ में तो 130 करोड़। और जहाँ 130 करोड़ एक साथ जुट जाए ना, तो आप उनकी पावर को समझ नहीं सकते कि 130 करोड़ जनता की क्या पावर हो सकती है। और ये मालदीव वाले ना, जो खासकर ये जो पार्टी के लोग हैं, ये ना पूरे मतलब इनकी सोच ना पूरे पाकिस्तानियों के जैसे है। जैसे पाकिस्तान में भाई सबसे पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे इमरान खान, उन्होंने क्या किया जी, जब हमने 370 धारा हटाई कश्मीर से, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इंडिया से हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ट्रेड बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। कर दिया उन्होंने बंद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला कि वहाँ पे खाने पीने की आइटमें महंगी होने लग गई। ठीक है, ना उनको सब्जियां मिले, ना उनको आटा मिले। ठीक है, हर एक चीज़ महंगा हो गया। तो अब रोने लगे कि हाय हाय, ये तो बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई बढ़ गई, अब इंडिया स्टेट शुरू करना चाहिए। तो वहाँ की जनता, इनको तो क्या फर्क पड़ा, ये तो भाई पॉलिटिशियन लोग हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन फर्क तो वहाँ की जनता को पड़ा ना, पाकिस्तान की। भुगत वहाँ की जनता रही है। ऐसे अब मालदीव की जनता भुगतेगी। कम से कम मालदीव वालों को सबक लेना चाहिए दूसरी कंट्रियों से, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, और भी कई साउथ अफ्रीकन कुछ कंट्रियां हैं कि चाइना ने उन कंट्रियों को क्या हालत करी है। तो कम से कम वही देख के सुधर जाओ। जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है, नेबर कंट्री है, जो आपका हर काम में इतना सपोर्ट करती है, हर चीज में पहले आती है, उससे आप लोग दुश्मनी मोल ले रहे हो। और जो दूर का आपका भाई अब्बू बना बैठा है, उसको उसके पीछे पीछे आप लोग भाग रहे हो, जो ऐसा वो बोल रहा है वैसे आप लोग कर रहे हो। तो ये गलत है ना। देखिए, कोई नेड़े का अगर दुश्मन भी होगा ना, कोई अगर आपके घर में मुसीबत पड़ती है, तो नेड़े का कोई दुश्मन होगा तो वो पहले पहुंच जाएगा आपकी मदद के लिए। अगर आपका कोई दोस्त दूर बैठा है ना, तो वो नहीं आ पाएगा। चाइना तो आपके यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। नेड़े तो नजदीक तो इंडिया ही है ना। कोई भी आपके यहाँ मुसीबत पड़ती है या कुछ होता तो आप इंडिया ही सबसे पहले आगे आता है ना। तो आप लोगों को ये तो सोचना चाहिए।
कि कुछ बोलने से पहले कुछ तो शर्म करनी चाहिए आपके मिनिस्टर्स को। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपने तीर कमान से निकाल दिया है तो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है ना, ये चलता रहेगा। और देख लो नतीजे भी आने लग गए हैं भाई, कितनी हजारों होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई है, फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। तो वो नुकसान ही हो रहा है मालदीव का। और आगे आने वाले टाइम में ऐसे होता रहेगा। अब लोग रुक करेंगे लक्षद्वीप की तरफ। और हमारे यहाँ रतन टाटा जी ने भी कह दिया है कि भाई वो इन्वेस्ट करेंगे लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ऐसे और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आगे आएंगे लक्षद्वीप को ऊपर उठाने के लिए, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, वहां पे होटल्स बनाएंगे, वहां पे और भी फैसिलिटी वाली चीजें बनाएंगे। देखना लक्षद्वीप को 2-3 सालों की खेल है, देखना फिर हमारा लक्षद्वीप कितना हाई लेवल पहुंचता है। मालदीव को तो दुनिया भूल जाएगी, गारंटी लेता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। जल्दी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो, लाइक जरूर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मालदीव बाइकआउट के ऊपर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्तों।